तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या चीज़ है। जो आप लोगों ने पूरा स्टॉक्स की ट्रेडिंग देख ली कि स्टॉक्स की ट्रेडिंग में कैसे हम लोग बाय करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे टारगेट तक पहुँचते हैं, पैटर्न वैटर्न लगाते हैं, पैटर्न से किस तरह से ट्रेड पकड़ते हैं। तो जो पैटर्न आपने देखा था, जो भी आपने कैंडल के टाइप देखे थे, कैंडल के स्टिक पैटर्न देखे थे, ट्रेडिंग पूरी उसी तरह से रहती है। ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी चेंजेज़ नहीं है कि ट्रेडिंग का रूल जो है वो सेम रहेगा। सिर्फ़ ऑप्शन में क्या चीज़ है कि ऑप्शन में खरीदने को कोई चीज़ अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे हम जो बाय करते हैं, उसे कॉल बोलते हैं और जो बेचते हैं अगर हम, तो उसे पुट बोलते हैं। और जो खरीदते हैं, स्टॉक्स में तो डायरेक्टली वहीं पर ही बाय लगा लेते हैं और बाय करके खरीद लेते हैं। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन किसी भी स्टॉक का अगर आप ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन एक ऑप्शन वर्ड जो आया है, वो इस तरीके से आया है कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, हर स्टॉक के, उस स्पेसिफिक प्राइस पे, किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे किसी के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है, जैसे अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो 1 महीने का टाइम फ्रेम रहता है। कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो अगर प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने ₹40 का खरीदा और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ₹40 से बढ़ते-बढ़ते ₹80 तक पहुँच गया, तो आपको ₹40 का फ़ायदा होगा। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टॉक में या किस इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, बात आती है इंडेक्स क्या चीज़ है? तो इस्ट ऑप्शन की ट्रेडिंग कहाँ-कहाँ होती है? तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई ऑप्शन की जो ट्रेडिंग हम करेंगे वो कहाँ-कहाँ होती है। तो ऑप्शन की ट्रेडिंग जितने भी इंडेक्स हैं, वहाँ पे हम ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं। कहाँ-कहाँ करेंगे भाई, कौन-कौन से इंडेक्स हैं? तो सबसे बड़ा इंडेक्स हमारे पास है निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या चीज़ है मैं बता चुका हूँ। इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं, उनका जो कंबाइंड इंडेक्स बनता है, जो 50 कंपनी ऊपर-नीचे शेयर हो रहे हैं, उनको मिला के निफ्टी 50 चलती है। निफ्टी 50 का खुद में कोई वजूद नहीं है। इसका खुद में अपना कोई वजूद नहीं है। ये 50 शेयरों के जो मिला के उनका ऊपर-नीचे जो मूवमेंट है, उससे इसका मूवमेंट डिसाइड होता है। इसकी एक पीडीएफ मैंने आप लोगों के ग्रुप में डाल दी है। कल डाल दी थी मैंने और जिसके ग्रुप में नहीं डाली है, वो मैं अभी डाल दूँगा थोड़ी देर के बाद में। आपको पता लग जाएगा कि निफ्टी 50 में कौन से शेयरों का बड़ा ज़्यादा योगदान रहता है, किसकी वजह से ऐसे-ऐसे मूवमेंट आते हैं। ठीक है? तो ये मूवमेंट आपको पता लग जाएगा कि निफ्टी 50 अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को किन शेयरों को देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? और निफ्टी 50 के अलावा क्या चीज़ है जिसका नाम है बैंक निफ्टी, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप क्या ट्रेड कर सकते हैं? मिड कैप कर सकते हैं। मिड कैप में आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा किसमें होती है? आपकी फिन निफ्टी में होती है। इसके अलावा किसमें होती है? सेंसेक्स में होती है, एसई में जिसमें कहते हैं। ठीक है? इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको उस ट्रेडिंग व्यू में आपने एनएसई की वेबसाइट पे जाके चेक किए थे, जो एफएनओ में 185 शेयर निकल के आए थे, उनमें भी ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। ठीक है? ये चीज़ें हैं जिसमें ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। अब इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जैसे निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी 50 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें शेयरों को ना इकट्ठा कर देते हैं। कितने शेयरों को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है, वो 50 का बनाया है, मतलब 50 शेयर का। 50 शेयर का जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जहाँ पर 50 शेयर को इकट्ठा हम बोल देते हैं 1 लॉट। लॉट बोल देते हैं। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, तो बैंक निफ्टी में जो लॉट्स मतलब लॉट बनाया है, मैं कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो 15 शेयर एक साथ आपको खरीदने पड़ेंगे और उस 15 शेयर को बोलते हैं 1 लॉट, ठीक है? ऐसे अगर हम बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में जो लॉट बनाया है, वो बनाया है 40 शेयर्स का, ठीक है? 40 शेयर्स, मैथ लगा लेना, 40 शेयर्स और वहाँ होता है लॉट साइज़ 1 लॉट। तो इस तरीके से एक-एक लॉट बनता है। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर शेयर का प्राइस चल रहा है, अज़्यूम कर लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए अज़्यूम कर लेते हैं, शेयर या कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है मान लीजिए ₹50, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है ₹50 और या इसका मुझे कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है निफ्टी का। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है ₹50, तो मुझे 50 शेयर खरीदने ही पड़ेंगे। 50 शेयर खरीदूँगा, तो मेरे को उस कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए ₹2500 देने होंगे, ठीक है? इस तरीके से आप निफ्टी के एक लॉट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मिनिमम 2.5, 3, 4, 5
₹1000 में आप ऑप्शन की निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ₹50 का नहीं होता, होता है ₹1 का भी मिलता है ऑप्शन, ₹100 का भी मिलता है, 200 का भी मिलता है, 300 का भी मिलता है, लेकिन अप्रॉक्सिमेट मान के चलें ₹100 का मिल जाता है। से ही मगर बात करूँगा बैंक निफ्टी की एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो बैंक निफ्टी का जो एक शेयर की वैल्यू है, वो तकरीबन ₹250 के आस-पास रहती है। 250 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, कैसे करूँ भई? क्या है इसका एक लॉट 15 शेयरों का। 15 शेयरों में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 250 की मल्टीप्लाई कर दूँ ये और ये रहा 15 कितना निकल के आएगा? निकल के आएगा 3750 यानी कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो एक लॉट के लिए आपको इतना पैसा चाहिए होगा, ठीक है? हाँ, ऊपर भी ठीक कर देता हूँ, अगर 100 का प्राइस है तो आपको ₹5000 चाहिए। एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ अगर आपको फिन निफ्टी में ट्रेड करना है, फिन निफ्टी का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस निफ्टी, निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विस का जो स्टॉक है, उसे फिन निफ्टी कहा है। इसके एक लॉट में 40 शेयर है और इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सिमेट मान के चलिए ₹100 मान के चलते हैं अगर हम, तो अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, 40 का आपको शेयर 40 शेयर खरीदने पड़ेंगे तभी 1 लॉट खरीद पाएँगे आप, तो 1 लॉट खरीदने की जो वैल्यू निकल के आती है, वो तकरीबन ₹4000 के आस-पास निकल के आती है, ठीक है? इस तरीके से ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, इन सब चीज़ों में ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, बट ऑप्शन में कैसे-कैसे, क्या-क्या टर्म हैं, जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ऑप्शन में और क्या चीज़ें हैं, का ध्यान रखना होगा। ऑप्शन में जैसे आप स्टॉक्स में बोलते हैं, जैसे स्टॉक में बोलते हैं ना कि ये प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है। तो प्राइस स्टॉक्स में अभी भी बोलेंगे, जैसे इस अगर हम स्टॉक्स की बात करें या शेयर्स की बात करें, तो स्टॉक्स में अगर हम बात करेंगे तो बात बोलते हैं हम कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है? मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडेक्स की, कि अगर इंडेक्स को हम देखेंगे तो वहाँ पे बोलेंगे हम स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा है, स्पॉट का। इंडेक्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक स्पॉट प्राइस अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो इंडेक्स निफ्टी 50 चल रहा है, उसे स्पॉट बोला जाता है। स्पॉट के अलावा एक और प्राइस होता है हर स्टॉक का और इंडेक्स के अलावा, जिसे बोलते हैं फ्यूचर, उसे बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है? 1 सेकंड का गैप दीजिएगा। तो यहाँ उसे बोलते हैं फ्यूचर। इंडेक्स में बोलेंगे स्पॉट, स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा है या फ्यूचर क्या चल रहा है। इंडेक्स के बाद क्या आता है, जो भी इंडेक्स में स्पॉट का प्राइस चल रहा होता है, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स बार-बार हम मैं बोल रहा हूँ वर्ड, उसकी जगह पर हम ऑप्शन में बात करते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है? चार्ट देखेंगे हम स्पॉट का या फ्यूचर का चार्ट देखेंगे। लेकिन जो खरीद-बेच कर रहा है ये ₹100, ₹250 या ₹100 की, उसके लिए हम प्रीमियम का चार्ट देखेंगे। प्रीमियम का चार्ट, ठीक है? वो अलग देखते हैं। प्लस इंडेक्स, स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस के अलावा उन्हें जहाँ पे वो चल रहा होता है, उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? इसको मैं और अलग से समझाता हूँ स्ट्राइक प्राइस क्या चीज़ है। टॉपिक है पूरा स्ट्राइक प्राइस, तो STRIKE स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या चीज़ है? मैं पहले स्ट्राइक प्राइस पढ़ाता हूँ आपको निफ्टी में। निफ्टी लेट्स सपोज़ चल रहा है 19,000, 20,000, 18,000, 17,000, 16,000, 22,000, कुछ भी चल रहा है। निफ्टी में हम जो स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, उसमें 50 पॉइंट के गैप में देखते हैं, ठीक है? 50 पॉइंट के गैप में देखते हैं। कैसे देखेंगे भाई 50-50 पॉइंट के गैप में? जैसे अभी चल रहा है 20,000, अगला नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होगा इसका? 20,050, उसका नेक्स्ट क्या होगा भाई? 20,100, मतलब 50-50 पॉइंट के गैप में स्ट्राइक प्राइस बदलता जाएगा। मतलब जब मार्केट चल रहा है अगर 20,055 पे, तो आप बोलोगे कि अभी स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है? भाई 20,000, जो जिसके ज़्यादा पास होगा, जिसके ज़्यादा पास होगा, 20,050 बोल दोगे। अगर 20,090 चल रहा है, तो आप क्या स्ट्राइक प्राइस बोलोगे? अभी क्या स्ट्राइक प्राइस देखा जाए, तो वो 20,100 के आस-पास। यानी कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जिसके पास मार्केट चल रहा होता है, तो उसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं कि भैया यहाँ पे। अब इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों पे आपको प्रीमियम खरीदने होते हैं। इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों पे आपको प्रीमियम खरीदने होते हैं।
तो 50-50 पॉइंट का निफ्टी में होता है। और अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी, कोई चीजें अभी पढ़ाता हूँ, उसके बाद स्टॉक्स भी पढ़ाएंगे। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप होता है। जैसे बात करें बैंक निफ्टी चल रहा है अगर 40,000 पे, तो अगला नेक्स्ट हाँ होगा इसका 40,100, अगला क्या होगा 40,200। इस तरीके से 100 पॉइंट का 100 पॉइंट, जैसे 50 पॉइंट के गैप में देखते हैं, इसको 100 पॉइंट के गैप में देखते हैं। इसको मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी केवल नोट डाउन करते जाओ, 100 पॉइंट के गैप में देखते हैं। यहां तक मैंने ऑप्शन में किस किस तरीके से क्या टर्म यूज होते हैं वो आप समझ गए कि स्टॉक्स में, ऑप्शन में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन का मतलब है कि डायरेक्टली हम वो शेयर को नहीं खरीद रहे हैं, उसके एक प्रीमियम को खरीदेंगे। और वो प्रीमियम जो हम खरीद रहे हैं वो एक दो शेयर का नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ एक फिक्स शेयर होंगे उस प्रीमियम में। जब हम खरीदेंगे वो, तो उसमें एक फिक्स क्वांटिटी मिलेगी हमको शेयर्स की, और जो फिक्स क्वांटिटी मिलेगी उस एक फिक्स क्वांटिटी के लिए हमको एक लॉट खरीदना पड़ेगा। तो एक फिक्स क्वांटिटी के एक लॉट की जो वैल्यू है, जैसे निफ्टी में अगर आप मिनिमम एक लॉट खरीदते हैं तो उसमें आपको 50 शेयर खरीदने पड़ेंगे। बैंक निफ्टी अगर खरीदते हैं तो आपको मिनिमम 15 शेयर खरीदने पड़ेंगे। आप फिन निफ्टी खरीदते हैं तो आपको मिनिमम 40 शेयर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, अगर खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे, उसके लिए आपको स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ेगा। तो स्ट्राइक प्राइस कैसे देखेंगे कि 20,000, 20,000, 100, 50-50 के गैप में हम निफ्टी में देखते हैं, 100-100 पॉइंट के गैप में हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, इस तरीके से हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब जब खरीदते हैं तो खरीदने के लिए हमको कुछ और बातें ध्यान में रखनी होगी। यहां तक अगर सबका क्लियर है, नोट कर लिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या क्या चीजें हमको देखनी होती हैं। अब जैसे आपने स्ट्राइक प्राइस देखा, तो ये स्ट्राइक प्राइस तो आपने चूज कर लिया कि मार्केट यहां चल रहा है। अब आपको दो टर्म यहां पर आएंगे, कॉल, एक टर्म आएगा कॉल, एक टर्म आती है कॉल। का मतलब है, तो मैं जो आपको सिखाऊंगा ना, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, ये पूरी चीज आपको सिखा रहा हूं मैं इसलिए आप क्या बन जाओगे इसे सीखने के बाद, ऑप्शन बायर। आप हो ऑप्शन बायर। ठीक है, अब हम सब है ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर का मतलब ये है कि हम हमेशा बाय करेंगे। जैसे स्टॉक में अभी आप लोगों ने शॉर्ट करना भी सीख लिया था, कि स्टॉक अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आप 4 शेयर बेच देते थे, महंगे प्राइस में आपने बेचे और सस्ते में खरीद लिए। तो वो तो आप शेयर में कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में आप हमेशा खरीदोगे ही, बाय का ही बटन दबेगा हमेशा। मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने वाला प्रीमियम खरीदोगे, नीचे वाला जा रहा है तो नीचे वाला प्रीमियम खरीदोगे। मतलब जो ऑप्शन आता है बाय में, हम जब विंडो खुलती है तो वहां सेल का भी ऑप्शन आता है। आपको सेल कुछ नहीं करना है, आपको बाय ही करना है। अब क्या चीज कैसे बाय करना है वो बताता हूं। ठीक है, हम कौन है, हम ऑप्शन बायर है। तो मान लीजिए मार्केट कहीं भी चल रहा है, मार्केट चल रहा है 20,000 पे। ठीक है, निफ्टी चल रहा है, मैं निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी चल रहा है मान लीजिए 20,000। ठीक है, निफ्टी चल रहा है 20,000। मार्केट 20,000 पे चल रहा है मार्केट। ठीक है, दो बातें होंगी। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा डॉक्टर को समझाता हूँ। ये एक लाइन है 20,000 की, मार्केट यहाँ पे 20 के लिख देता हूँ, मार्केट है यहाँ पे 20 के। ठीक है, अब मार्केट अगर यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे करके ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो हम क्या बाय करेंगे भाई, हम बाय करेंगे कॉल। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम तो बायर हैं, हमेशा खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो क्या मतलब है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम क्या खरीदेंगे, कॉल। अगर मार्केट 20,000 के नीचे की, 20,000 से ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तब भी हम खरीदेंगे ही। क्या खरीदेंगे, हम खरीदेंगे पुट, लिख गया सॉरी, पुट। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कॉल खरीदेंगे, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम पुट खरीदेंगे। यहां तक क्लियर है। अब कॉल अगर ऊपर ऊपर जा रही है तो कौन सी कॉल खरीदेंगे और कौन सी पुट खरीदेंगे, तो इसके लिए तीन टर्म और निकल कर आती हैं। इसके लिए तीन टर्म और निकल कर आती हैं। क्या क्या टर्म है, उन टर्म्स को बोला जाता है ITM। इसका मतलब होता है
मनी, लिख लेना, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो आप खुद मार्केट में अप्लाई करोगे तो डेली बेसिस पे आपको मजा आने लगेगा। एटीएम का मतलब है एट द मनी, और एक है ओटीएम। एटीएम का मतलब है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इन द मनी, एटीएम, एट द मनी, एटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है ये आप समझो। आईटीएम क्या चीज है? आईटीएम मतलब इन द मनी, मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें कॉल खरीदनी है। तो कॉल कैसे खरीदेंगे हम? मान लीजिए यहां पर मार्केट चल रहा है, ये है 20,100। ठीक है, ये है 20,100, यहां पर मार्केट है 20,100, और यहाँ है, ये है 20,000, और बीच में कहीं होगा 20,050। कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ लाइन, यहाँ कहीं 20,050। अब मार्केट 20,000 से ऊपर आया, ये 20,000 के 50 के आसपास आ गया, और अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो इन द मनी का मतलब क्या है? इन द मनी का मतलब क्या है? ठीक है, मैं फिर लिख रहा हूं यहाँ पर, आईटीएम। इन द मनी का मतलब क्या है कि जहां भी मार्केट, जहां भी मार्केट चल रहा है, जहां भी मार्केट चल रहा है, उससे नीचे, उससे नीचे के स्ट्राइक प्राइस की कॉल। भी प्रीमियम चल, जहां भी चल रहा है मार्केट 2050 आसपास चल रहा है, आईटीएम क्या कहलाएगी? इन द मनी। इन, इन मतलब में, उसमें, उसके नीचे। ठीक है, तो अभी मार्केट अगर 20,050 के ऊपर चल रहा है, यहाँ कहीं पे चल रहा है, तो आईटीएम कौन बनेगी? जो भी उसके नीचे की हो, नीचे की स्ट्राइक प्राइस की कॉल होगी। तो 20,050 के नीचे क्या बचा? 20,000। तो 20,000 की कॉल को हम बाय करेंगे, वो कहलाएगी इन द मनी कॉल। लेकिन अगर मार्केट 20,050 पे चल रहा है, अगर मार्केट 20,050 पे चल रहा है और हमने 20,050 की ही कॉल खरीद ली, जहां मार्केट चल रहा है, के सबसे पास की कॉल को एटीएम एट द मनी कॉल ते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट अगर जहां चल रहा है उसके नीचे की कॉल खरीदेंगे तो वो इन द मनी, मार्केट जहां चल रहा है बिल्कुल उसी के पास, सबसे पास की कॉल खरीदेंगे तो उसे कहेंगे एट द मनी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ओटीएम क्या चीज है। ओटीएम का मतलब है जहां मार्केट चल रहा है। ओटीएम का क्या मतलब हो गया? जहां मार्केट चल रहा है, उससे दूर की कॉल, उससे ऊपर की कॉल। ठीक है, जहां मार्केट चल रहा है उससे ऊपर की कॉल अगर हम खरीदते हैं तो उसे कहेंगे हम आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो लिख लो अभी, जहां मार्केट चल रहा है उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की, ठीक है, यहां तक सिंपल है। जहां भी मार्केट चल रहा है उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस की कॉल, तो वो कहलाएगी इन द मनी। जहां चल रहा है वहीं खरीद लेंगे, वो कहलाएगी एट द मनी। उसके, अब मार्केट चल रहा है 20,050 पे और आपने खरीदी 20,100 की कॉल, तो वो हो गई ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। जहां मार्केट चल रहा है उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की कॉल। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गिर रहा है। ठीक है, मार्केट अगर गिर रहा है तो हम क्या करेंगे? मार्केट गिर रहा होगा तो 20,000 के नीचे क्या आएगा? सबसे पहले यहां कहीं होगा 19, मैं टेक्स्ट में लिख देता हूं, यहाँ कहीं पे आएगा, क्या आएगा भाई? 19,950 होगा। ठीक है, इसके नीचे और अगर मैं लाइन डाल दूं तो भाई 19,950 के नीचे क्या होगा? 1950 के नीचे 1,900 होगा, 19,900 होगा, उसके नीचे 19,850 होगा। तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो उसमें क्या होगा? तो उसमें क्या बन जाएगा? मैंने जो ये लिखवाया है पूरा, ये सब मैंने कॉल के लिए लिखवाया था। ठीक है, अब मैं पुट के लिए लिखवा रहा हूं। तो पुट के लिए कैसे लिखेंगे? उसके लिए इन द मनी, एट द मनी,
आउट ऑफ द मनी क्या क्या होगी। अब बात कर रहे हैं मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट चल रहा है अभी 19,950 पे या 19,950 के थोड़ा और नीचे है 19,945। तो इन द मनी क्या होगी, जहां भी मार्केट चल रहा है उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की पुट जो है वो इन द मनी पुट कहलाएगी। जहां मार्केट चल रहा है उसके सबसे पास की, एक सेकेंड, उसके सबसे पास की पुट को एट द मनी कहते हैं। ठीक है, और मार्केट जहां चल रहा है उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस की, उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस की पुट को पुट कहते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट चल रहा है मान लीजिए 19,950 के नीचे 19,945 के आसपास, तो आपको मैं बोलूं इन द मनी पुट उठा लो, तो इन द मनी पुट का मतलब है कि जहां भी प्राइस चल रहा है उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस की पुट, तो उसके ऊपर क्या है 19,950 है और 20,000, तो 20,000 की पुट अगर आप उठाओगे तो वो इन द मनी कहलाएगी। वही पुट इन द मनी, जितना मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो ऊपर वाली पुटें जो है वो इन द मनी बन जाती हैं, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो नीचे वाली कॉलें इन द मनी बन जाती हैं। कॉल में जहां मार्केट चल रहा होता है उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस की जितने भी प्रीमियम होते हैं वो सब इन द मनी कहलाते हैं। पुट में जहां भी मार्केट चल रहा होता है उसके ऊपर की जितने भी प्रीमियम्स होते हैं स्ट्राइक प्राइस के वो सब इन द मनी कहलाते हैं। तो हम जब भी ट्रेडिंग करेंगे मैक्सिमम टाइम इन द मनी में ही ट्रेड करेंगे। इन द मनी में क्यों ट्रेड करेंगे वो मैं सेकंड क्लास में बताऊंगा आपको, लेकिन ये पूरा बेसिक है कि किस तरीके से हमको क्या क्या खरीदना होता है, क्या बेचना होता है। बाय सेल के ऑर्डर की जगह पर यहाँ पर हम कॉल और पुट जो है वो वर्ड यूज करते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो उसे कॉल साइड बोलते हैं, मार्केट नीचे जा रहा होता है उसे पुट बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ये मैंने आपको बताया इसके अंदर। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एटीएम ओटीएम को बाय करते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हम लगभग लगभग अपनी सेकंड क्लास में देखेंगे।